नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा देवी अहिल्या सच्चाई जानने के लिए आखिर किसने हमला किया है, अब केसर के पास पहुंचती है। उसे क्योंकि जानती हो भोजन नहीं किया है तो भोजन भी लेकर के जाती है और उसे भोजन करवाना चाहती है और साथ ही साथ कहती है कि तुम्हारी मदद भी चाहिए। अब पहले वो रो रही थी और फिर जब मदद की बात आई तो कहती हाँ, आंसू पोंछ करके कि आपके लिए तो केसर की जान भी हाजिर है। बस राजकुमार को कहती चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं बताया जाएगा। और तुम ये बताओ, तुम पर जो हमला हुआ था तुमने कुछ देखा? अब वो ध्यान देती है उसी बात पर जैसे हमला हुआ था और साथ में भोजन भी करने की कहती है, मगर वो मना करती है। अब देवी अहिल्या अपने हाथ से उसे भोजन कराती हैं, मगर वो एक भी निवाला उसके मुंह में जाए उससे पहले वहाँ पर तालियां बजाती हुई मैना आ जाती है और कहती है, वाह, अभी तक तो ये आपके बेटे की, राजकुमार की पत्नी बने भी नहीं और अभी से आप इससे नखरे उठाने लग गई हैं। वाह आई साहेब वाह, आज आप दोनों का व्यवहार देख लिया, दोनों का आचरण देख लिया, कमाल है, ये तो पता ही नहीं था। अब देवीला कहती है कि देखो ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। फिर तो नहीं, देख लिया, ये तो सम्मोहन विद्या जानती है, तभी तो पहले राजकुमार को और आपको अपने वश में कर रही है। अब देवी थोड़ा सी गुस्से में बोलती है कि तुम नहीं जानती हो परिस्थिति क्या है, कुछ भी बोली जा रही हो। फिर वो कहती है हाँ हाँ, तभी आ जाती है वहाँ पर मुक्ता भी और मुक्ता को कहती है मैना भाई एक मतलब निवाला लेकर के भोजन में से कहती लीजिए, आपकी नई भाभी आई हैं, इन्हें खिला दीजिए, भोग लगा दीजिए, और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। अब मुक्ता भी कह जाती है देवी अहिल्या से कि देवी अहिल्या आप उसकी भाभी यानी कि मैना बाई के साथ में ठीक नहीं कर रही हैं। अब बेचारी केसर और देवी अहिल्या बेहोश रह जाती हैं। लेकिन देखिए, जब देवी अहिल्या गुस्सा होती है, केसर पर इल्ज़ाम लगाती है सम्मोहन विद्या का मैना, तो देवी अहिल्या खड़ी हो जाती हैं गुस्से में उसे कुछ कहने के लिए। केसर बीच में आती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, कहती है कि केसर के जैसे आप दोनों मत लड़िए, मत झगड़िए, ठीक है। अब क्या होता है, अब दिखाते हैं गुन्नू जी अपना वही काम कर रहे होते हैं, चमेली बाई के पास में होते हैं और तरह तरह की जहाँ वहाँ पर महिलाएं थी अपने अपने विचार वो प्रकट कर रही होती हैं कि रुक जाइए सरकार, रुक जाइए, खुश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कोई देख भी रहा होता है पर्दों के पीछे छिप करके गुन्नू जी को। गुन्नू जी निकलते हैं, रात का अंधेरा हो चुका होता है मगर कोई पीछा कर रहा होता है। लाख कोशिश करते हैं मगर नहीं देख पाते हैं कि आखिर कौन है। दौड़ते हुए आते हैं, सासू बाई कोई हमारा पीछा कर रहा है, और देखिए तो सही महल तक आ गया है, वो कौन है? और कहती अरे क्या हुआ ऐसा? सासू बाई आराम से थी और अब दो लोग अंदर आते हैं, नकाबपोश होते हैं। गुन्नू जी अब खंजर निकाल लेते हैं, कहते हैं कौन हो तुम, बताइए। सासू बाई यही लोग हैं जो हमारा पीछा कर रहे थे, बताइए कौन, अपना चेहरा दिखाओ वरना अभी ख़त्म कर डालूंगा। अब द्वारा कहती है ठहरिए जावेद साहब, और कहती है अपना मुँह दिखाओ। अब कौन निकलता है मुखौटे के पीछे से? सीताबाई होलकर और यमुना बाई। अब वो लोग गुन्नू जी को कहते हैं आप कहाँ जाते हैं, हमें सब पता चल गया है। और कहते हैं तुम लोग वहाँ गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते शर्म आपको नहीं आती, आप क्या करते हैं, मालेराव से भी आप तो आगे निकल गए। और बेचारी सीताबाई रोने लग जाती है, आई साहेब देखिए ना, मालेराव तो कुछ भी नहीं इनके आगे, ये तो उनसे भी ज़्यादा है, देखिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अब वो कहती है जावेद साहब आपसे उम्मीद नहीं थी। अब जावेद साहब कहते हैं सासू भाई हमारी बात तो सुनिए, समझिए, हम यूं ही वहाँ नहीं गए, कोई जरूरी काम से गए थे, देखिए हमने वहाँ क्या देखा। अब बताते हैं क्या देखा, दिखाते नहीं हैं। और द्वारका सीता खुश हो जाती हैं, अरे वाह वाह जावेद साहब आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं सच में। अब वो कहते हैं हम यूं ही थोड़ी वहाँ गए थे, और सीता मुझ पर कभी इल्ज़ाम तो दूर शक भी मत करना, मेरा पीछा मत करना कभी। कहती माफ़ कीजिएगा, मैं आपके लिए भी पानी लाती हूँ, आप पर शक कभी नहीं करूँगी। चली जाती है और द्वारका खुश हो जाती है, गुन्नू जी भी मुस्कुराते हैं क्योंकि सीता से बच गया इसलिए। खैर अब दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी औषधि लेकर के आराम कर रहे होते हैं, कुतुबाई साहिब उनका ख्याल रख रही होती है। हरकुबाई आती हैं, पूछती हैं, खैर खबर लेती हैं सूबेदार जी की, और फिर बताया जाता है कि अभी अभी नींद आई है, दवाई दी है, राजवैद्य भी गए हैं। और फिर बात होती है मालेराव और केसर के रिश्ते के बारे में, देवी अहिल्या की जो स्थिति बनती जा रही है, जो पीड़ा उनको हो रही है उसके बारे में। और हरकुबाई भी कहती हैं कि आपको लगता है कि देवी अहिल्या ने, कहती नहीं बिल्कुल नहीं, वो हमला कर ही नहीं सकती, वो तो जनता के लिए जीने वाली है।
अपनी मतलब नियमों के लिए, परंपराओं के लिए, कानूनों के लिए, सच्चाई के लिए खड़ी रहने वाली है। बहुत कुछ सहा है उसने, वो हमला न कर ही नहीं सकती। हम जानते हैं देवी अहिल्या को। आप देखती हैं कि मालेराव खड़ा होता है पीछे। फिर वो कहती हैं गौतम साहब कि हरकू भाई आप सरकार के पास रहिए, हम अभी आते हैं। मालेराव के पास बाहर चली जाती हैं और कहती हैं बताओ क्या बात है। वो कहता है कि हम आपका धन्यवाद करने हैं। धन्यवाद किस लिए? वो कहते हैं धन्यवाद इसलिए कि आपने केसर को घर का सदस्य माना, हिस्सा माना और यहाँ रहने के लिए अनुमति दी। फिर वो कहती हैं देखिए आपकी आइज़ साहिब ने ही अनुमति दी है, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके कहने से ही केसर यहाँ पर है। अब मालेराव कहता है कि दादी जी आप मेरी आई क्यों नहीं है। अब दोनों देखते हैं एक तरफ कि देवी अहिल्या खड़ी होती है, अपने आंसू पहुँच रही होती है और मालेराव वहाँ से देवी अहिल्या की तरफ से निकल कर चला जाता है। गौतम साहब समझाती हैं देवी अहिल्या को, कहती है कभी कभी झुक जाना चाहिए और तुम इस मसले में थोड़ा झुक जाओ, वरना मालेराव को खो दोगी। और स्थितियाँ जैसी बनती जा रही हैं तुम खुद समझती हो, देख रही हो हालात कैसे हैं। कोई बात नहीं, होता आया है तो कभी झुक भी जाना चाहिए ताकि मालेराव हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, इस विचार पर अब देवी अहिल्या विचार करने वाली हैं, सोचती हैं अकेले में भी इन बातों को। और वहाँ दोस्तों भोर हो चुकी होती है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे देवी अहिल्या के सामने ही केसर पर फिर से जाती करती है मैनाबाई।